हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो टॉपिक पर बात करेंगे वो है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। दोस्तों, जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हो तो तैयारी के दौरान अक्सर एक सवाल होता है कि शुरुआत कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें। और जब भी आप सुझाव मांगते हैं तो आपको सुझाव में दिया जाता है कि एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करो। पर क्या एनसीईआरटी पढ़ लेने से आप सिविल सेवा क्रैक कर पाओगे? यदि ऐसा होता तो एनसीईआरटी पढ़कर एक साल में लोग पैराग्राफ पेज तक रट लेते। तो स्वाभाविक सा ऐसा सवाल का जवाब है कि एनसीईआरटी हर मर्ज की दवा नहीं है। तो फिर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है भी या नहीं? तो दोस्तों, एनसीईआरटी एक पथ प्रदर्शक है और कह सकते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपनी मुकाम तक पहुंचाने में मदद करती है। मतलब आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर डेवलप होगा और उन एनालिटिकल पावर के सहयोग से ही आप किसी भी प्रश्न के जवाब को ढूंढ सकेंगे। दूसरा आता है, जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का जो बेस है, अपने आधार जो आप तक तैयार हुआ है, वह मददगार साबित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा माना जाता है, खासतौर पे सिविल सर्विसेज जो कैंडिडेट हैं वो, और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी माना जाता है कि वह अच्छा चीज है, एनसीईआरटी आप पढ़ें। और विगत देखा जाए तो समय में जो भी एग्जाम हो रही है, जैसे कि आप दरोगा तक भी देख लें, उसमें भी एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खासतौर पे भी देखिएगा कि एनसीईआरटी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है वो वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है और लोग अचंभित रहे थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर क्यों? तो एनसीईआरटी का पार्ट है और एनसीईआरटी अब जो एग्जाम है वो बेस हो रहा है एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर अब 3 सवाल खासतौर पे सुनने को देखने को मिलता है एनसीईआरटी के संदर्भ में कि एनसीईआरटी के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े कैसे। कैसे पढ़ें? फिर दूसरा सवाल इसी से आता है कि एनसीईआरटी की जो शुरुआत करें तो किस क्लास से करें, है ना। तो स्टार्ट जो है किस क्लास से और कहां तक पढ़ना है, किस क्लास तक, कहां तक पढ़ें। क्लास के संदर्भ में है कि किस क्लास तक हम पढ़ें। तीसरा सवाल यही तो होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। कैसे बनाएं, एनसीईआरटी के संदर्भ में बनाएं भी या ना बनाएं। तो आज जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम लोग आज बात करेंगे वो इन तीनों पर ही आधारित है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, है ना। देखिए, एनसीईआरटी के जो आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, तो बिल्कुल जितना बार पढ़िएगा आपको उतनी बार अधिक जानकारियां मिलती है। तो इस संदर्भ में कहा भी जाता है एनसीईआरटी को यह गागर में सागर है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आपको बार बार पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ें तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, आप उसको डेप्थ में जाकर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा था, और बस रीडिंग टाइप का देके निकल जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स, ज्यादा हो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ें कैसे में कि आप एनसीईआरटी को 2 बार कम से कम 2 टाइम्स पढ़ें। इसके अलावा जब आप पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे व्यू कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा
तो आप किसी चीज को तर्क वितर्क करने की क्षमता रखिए। और प्रश्न देख रहे हैं आजकल खासतौर पर सिविल सेवा में, जो अब वन लाइनर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन ना होकर कॉन्सेप्चुअल भी दिया जा रहा है, मतलब फैक्ट और कॉन्सेप्ट का मिश्रण है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल जो पूछा जा रहा है तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी बहुत मददगार साबित होगी। तो इसमें पढ़े कैसे? तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्लासेस बुक है, मतलब एक सब्जेक्ट मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हैं तो 8 में पढ़िए, 9th में पढ़िए, 10th में पढ़िए, 11th में, 12 में, तो जो ये आप पढ़ रहे हैं इसमें अलग अलग क्लास में अलग अलग टॉपिक होता है ना, अलग अलग टॉपिक होता है। और इन टॉपिक में देखिएगा कि जो क्लास मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो खनिज अगर मिनरल जो है आप पढ़ रहे हैं तो 8 में भी पढ़िएगा, 9 में भी पढ़िएगा, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी। तो प्रत्येक क्लास में खनिज का टॉपिक है। तो जब आप पढ़ते हैं तो करिए क्या कि इन सभी टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़िए। जैसे आप स्टार्टिंग किए हैं खनिज, 8वां में, 9th में, 10th में क्या क्या मेंशन किया हुआ है, सभी को एक साथ पढ़िए। एक साथ पढ़ने से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा कि आगे इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ठीक है। तीसरी जो बातें इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी में देखिएगा खास तौर पे होमवर्क दिया रहता है ना, होमवर्क कि आप ये चीज बताई गई है, बाकी चीजें आप करके आइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या इसी में देखिएगा लिखा रहता है, क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं, और इस तरह से करके फिर क्लास जो आपको पूछा रहता है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें बेसिकली, या फिर एक देखिएगा बॉक्स में लिखा होता है, बॉक्स बनाया रहेगा उसमें कुछ चीजें मिल सकेगी। स्टूडेंट जो है इन पर ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर जो प्रश्न है वह इन सेगमेंट से ही पूछा जाता है। तो जब भी आप पढ़ें तो इन बॉक्स को ध्यान में दें, होमवर्क जो रहता है वो चीजें पूरा करें, या फिर क्या आप जानते हैं इससे पूरा करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, स्वाभाविक बात है कि एनसीईआरटी में लोग ये चल के दिमाग में रखते हैं कि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास कि टीचर पढ़ना है स्टूडेंट को, लेकिन पढ़ाते कौन है? टीचर। और टीचर जो क्लास में स्कूल में होंगे वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट का। उनका जो ज्ञान है ये 8, 9, 10, 11, 12 से ऊपर का होता है, और ये जो चीजें हैं वो क्लियर जो है वो आपका टीचर करते हैं। तो इस संदर्भ में आप जब तैयारी करते हैं तो अगर आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तब आप निश्चित तौर पर देखिएगा कि यहाँ पर जो चीजें छूट रही हैं वो आपको एक्सपर्ट ही बताएंगे। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप टीचर से, सीनियर से, या अन्य जो भी आपके मित्र हैं, कोई भी हो, उनसे आप मदद लीजिए। खासतौर पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट मित्र हैं आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। अगर क्लास कर रहे हैं कहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यही है कि इन सभी चीजों को, होमवर्क को, बॉक्स को, क्या आप जानते हो, ऐसे ऐसे मुद्दों को आप छोड़ना नहीं, इनको भी आप ध्यान में लेके चलिए। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि किस क्लास से पढ़ें, हम उस पर बात करें। किस क्लास से स्टार्ट करें? क्लास ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के बेसिक, या कह सकते हैं कि आप पहले किस तरीके से पढ़े हैं, क्या आपका टॉपिक सब्जेक्ट रहा है। जो बंदा आर्ट्स बैकग्राउंड का है वह चाहे तो आप 9, 10, 11, 12 भी पढ़ सकते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड का है वो 9, 10,
8 7 इस तरह से कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो पहला बैकग्राउंड कैसा है। जनरली लोग कहते हैं कि 8 9 10 पढ़ लो, 11 12 पढ़ लो, 9 10 11 12 तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपका बेस कैसा है। अगर आप स्कूलिंग के दौरान 8 9 10 चलिए 9 10 भी और 11 12 अच्छे से करे होंगे तो आपका एक बेस मजबूत होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट 11 12 पढ़ लें, 9 10 पढ़ लें, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो जो कैंडिडेट आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो जनरली 9 10 11 एंड 12 इतना कर लीजिए, उनके लिए अच्छा है। फिर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वह अदर सब्जेक्ट में साइंस के अलावा 7 या 8 से ज्यादा अच्छा होगा। 7 8 से स्टार्ट कर दिए, 9 10 11 12 ये पढ़ना है आपको। आर्ट्स पे पढ़ना है, आर्ट्स मतलब साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट जब आर्ट्स पढ़े तो 7 8 से स्टार्ट करें, 9 10 11 12। वही जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक आप 9 10 11 12 भी कर सकते हैं क्योंकि उनका आर्ट्स मजबूत होता है, पक्ष को कर ले जाएंगे। बाकी कोई भी कैंडिडेट साइंस, जब जनरल साइंस की बात करें तो ये आप यहां से जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो आज 7 से स्टार्ट करें, 7 8 9 10 ये पढ़ना है बस। और जो साइंस